दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है और सोचने पर मजबूर करती है। यह कहानी है लंदन की, साल 1998 की। आज का लंदन तो तेजी, चमक धमक और भीड़ से भरा है, लेकिन 1998 में यह शहर थोड़ा अलग था। शांत, धीमा और सुकून से भरा। पर एक दिन इस शांति को एक रहस्यमयी फोन कॉल ने तोड़ दिया। लंदन पुलिस को एक महिला का फोन आया। उसने चेतावनी दी कि भारत में एक मर्डर होने वाला है और इसे अभी रोका जा सकता है। लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और इस वजह से एक ऐसा क्राइम हुआ जिसने ना सिर्फ लंदन बल्कि पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। यह कहानी सुनने के बाद आपका भरोसा इंसानियत, भगवान, प्यार, यहां तक कि परिवार पर से भी उठ सकता है, क्योंकि यह कोई आम कहानी नहीं। यह एक ऐसी कहानी है जो हर उस शख्स को परेशान कर देती है जो इसे सुनता है। एक ऐसे परिवार की कहानी जो बाहर से खुशहाल दिखता था, लेकिन अंदर से एक ऐसी स्याह रात से भी गहरा अंधेरा छिपाया था। यह है सरजीत कौर की कहानी। इससे पहले कि हम शुरू करें, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। सरजीत कौर एक जवान लड़की थी जो लंदन में पली बढ़ी। उसके माता पिता कई साल पहले पंजाब से लंदन आए थे, लेकिन उनका दिल अभी भी पंजाब में बसता था। आधुनिक शहर में रहते हुए भी उन्होंने सरजीत को पुराने पंजाबी मूल्यों के साथ पाला। बार बार उसे समझाया कि चाहे तुम कहीं भी रहो, तुम्हें एक सच्ची पंजाबी लड़की की तरह जीना है। उसके कपड़े, व्यवहार और जीवन जीने का तरीका सब कुछ सख्त परंपराओं के हिसाब से होना था। यह उनके घर का पक्का नियम था। सरजीत को स्कूल भेजा गया, लेकिन जब बात हायर एजुकेशन की आई तो माता पिता ने मना कर दिया। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने उसकी शादी तय कर दी। लंदन जैसे शहर में रहने के बावजूद उनकी सोच वहीं पुरानी थी। माता पिता ने उसकी शादी सुखदेव सिंह नाम के एक लड़के से तय कर दी, जिसका परिवार भी पंजाब से था और यूके में बसा हुआ था। उन्हें लगा कि यह रिश्ता सही है, लेकिन किसी ने सरजीत से नहीं पूछा कि वह क्या चाहती है। माता पिता के दबाव में उसने शादी के लिए हां कर दी। शादी के बाद सरजीत अपने पति के घर चली गई, जहां उसकी नई जिंदगी एक पत्नी और बहू के रूप में शुरू हुई। उस घर की सबसे बड़ी वजह उसकी सास बचन कौर अटवाल थी, जो एक सख्त और दबंग औरत थी। सरजीत सिर्फ 16 साल की थी और उसे घर का काम ठीक से नहीं आता था, लेकिन सिखाने की बजाय उसकी सास छोटी छोटी गलतियों पर उसे डांटती और मारती भी थी। उसे दिन भर सारे घर का काम अकेले करना पड़ता। जब उसने अपने पति सुखदेव से यह बात कही तो उसने बस इतना कहा, मैं वही करूंगा जो मेरी मां कहती है। और जल्द ही वह भी सरजीत को मारने लगा। जब मारपीट बहुत बढ़ गई तो सरजीत ने हिम्मत करके अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया, लेकिन उसे सपोर्ट मिलने की बजाय माता पिता ने वही पुराना जवाब दिया, शादी के बाद ऐसा होता है बेटी, थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। और उन्होंने उसे उसी दर्द में वापस ससुराल भेज दिया। 1991 में सरजीत ने एक बेटे को जन्म दिया। उसे लगा कि अब शायद चीजें बदलेंगी, लेकिन अफसोस, इसका उल्टा हुआ। हालात बेहतर होने की बजाय और बदतर हो गए। उसकी सास का गुस्सा और क्रूरता और बढ़ गई। मां बनने के बाद भी सरजीत को कोई आराम नहीं मिला। वह रात भर बच्चे की देखभाल करती और दिन में सारे घर का काम अकेले निपटाती। 1992 में सुखदेव के छोटे भाई हरदेव सिंह की शादी हुई। उसकी दुल्हन थी सरजीत, जो एक बहुत ही दयालु लड़की थी। नए घर में आने के कुछ ही दिनों में सरजीत को भी अटवाल परिवार की हकीकत समझ आ गई और उसके साथ भी बुरा बर्ताव शुरू हो गया। सालों तक सब कुछ सहने के बाद सरजीत ने आखिरकार सोचा कि उसे थोड़ा सुकून और आजादी चाहिए।
उसने चुपके से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर कस्टम्स एजेंट की नौकरी ढूंढ ली। काम के 8 घंटे उसकी जिंदगी का सबसे खुशी भरा हिस्सा बन गए। वहां उसने अपने सहकर्मियों से दोस्ती की और उनसे अपना दर्द साझा किया। सबने उसे सलाह दी कि उसे इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए। उनकी बातें सरजीत के दिल में घर कर गईं। एक दिन बिना किसी को बताए सरजीत अपने बच्चे को लेकर घर से भाग गई, लेकिन उसका पति सुखदेव बार बार उसके दरवाजे पर आने लगा। आखिरकार सरजीत ने एक शर्त पर वापस आने को हाँ कहा, हमें अपना अलग घर चाहिए। सुखदेव मान गया और उन्होंने पुराने घर के बगल में ही एक नया घर खरीद लिया। नए घर में रहने के बावजूद सुखदेव का स्वभाव नहीं बदला। 1997 में जब सरजीत ने दूसरे बेटे को जन्म दिया तो सुखदेव ने उस पर शक करना शुरू कर दिया कि इस बच्चे का असली बाप कौन है। इस शक ने पूरे परिवार को सरजीत के खिलाफ कर दिया। इस बीच सरजीत को एयरपोर्ट पर अपने एक सहकर्मी से प्यार हो गया। सुखदेव को जब इस रिश्ते का पता चला तो उसने इसे परिवार की इज्जत पर एक दाग माना। नवंबर 1998 में सरजीत ने सुखदेव से तलाक मांग लिया। बचन कौर ने तलाक को साफ मना कर दिया। इसके बजाय उसने परिवार को इकट्ठा किया और एक गुप्त मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में एक खतरनाक योजना बनाई गई जिसमें बचन कौर, सुखदेव सिंह, हरदेव सिंह और हरदेव की पत्नी सरजीत शामिल थे। बचन कौर ने कहा कि सरजीत ने परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाया है, इसलिए उसे हमेशा के लिए हटाना होगा। उसने यह भी खुलासा किया कि उसने भारत में किसी से सरजीत को मारने की व्यवस्था पहले ही कर ली है। सरजीत, हरदेव की पत्नी, बहुत डरी हुई थी। वह सरजीत कौर को चेतावनी देना चाहती थी, लेकिन बचन कौर और अपने पति के डर ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। फिर आया 3 दिसंबर 1998, जब भारत की यात्रा होनी थी। फ्लाइट से कुछ घंटे पहले सरजीत ने एक साहसी कदम उठाया। वह चुपके से एक पब्लिक फोन बूथ पर गई और क्राइम स्टॉपर्स को फोन किया। उसने फ्लाइट नंबर, बचन कौर और सरजीत के नाम और इस खतरनाक योजना की सारी जानकारी दे दी। जब बचन कौर देश से बाहर चली गई तो सरजीत ने हिम्मत जुटाई और पुलिस स्टेशन जाकर एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने सारी जानकारी दी, सिवाय अपने नाम के। लेकिन कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। 18 दिसंबर 1998 को बचन कौर अकेले इंग्लैंड लौट आई। जब लोगों ने सरजीत के बारे में पूछा तो उसने झूठ बोला कि वह पंजाब में मजे कर रही है। उसने सरजीत के भाई को भी झूठ बोला कि सरजीत भारत में किसी से प्यार करके भाग गई है। लेकिन जनवरी 1999 में सरजीत घर पर बचन कौर के साथ अकेली थी। शायद गिल्ट की वजह से बचन कौर ने धीरे धीरे सच उगल दिया। उसने सरजीत को बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उसके भाई दर्शन सिंह और उसके दोस्तों ने सरजीत को पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया, फिर उसका गला घोंटकर उसकी लाश रावी नदी में फेंक दी। अब सच सरजीत के हाथ में था। उसने अपने पिता को सब बताया और उनके सपोर्ट से वह पुलिस के पास गई और आधिकारिक बयान दर्ज कराया। 2005 में ब्रिटिश पुलिस ने सरजीत का केस फिर से खोला। लंबी और मुश्किल जांच के बाद अगस्त 2006 में बचन कौर और उनके बेटे सुखदेव अटवाल को सरजीत के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया। 2007 में ओल्ड बेली कोर्ट में ट्रायल हुआ। सरजीत ने 3 दिन तक कोर्ट में खड़े होकर सारी सच्चाई बयान की। वह पहली ब्रिटिश महिला बनी जिसने ऑनर किलिंग के मामले में अपने ही परिवार के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी हिम्मत की वजह से बचन कौर और सुखदेव को उम्र कैद की सजा हुई। आज सरजीत की जिंदगी बदल चुकी है। उसने हरदेव को छोड़ दिया और अब अपने 4 बच्चों के साथ शांति से रहती है। वह पुलिस ऑफिसर बनी और बाद में रिटायर हो गई। उसने एक किताब लिखी जिसमें उसने अपनी और सरजीत की कहानी बयान की। सरजीत ने ट्रू ऑनर नाम का एक ग्रुप भी शुरू किया
जो घरेलू हिंसा रोकने और जिंदगियां बचाने में मदद करता है। तो दोस्तों, यह थी सरजीत कौर की दुखद कहानी। अगर आप भी ऐसी ही और रोमांचक और अनसुनी कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें।